नाउ वी विल डिस्कस द लॉन्ग क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट आर द गार्ड सेल्स, हाउ डू दे रेगुलेट द ट्रांसपिरेशन। अब यहाँ पे आपके पास जो है पहले आपको बताना है गार्ड सेल्स क्या होते हैं, इसको आप एक्सप्लेन करेंगे एंड ये ट्रांसपिरेशन को क्यों रेगुलेट करते हैं। पहले आपसे बताना है कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये स्टोमेटा के ओपनिंग के अराउंड होते हैं। यहाँ पे आपकी जो है वो स्टोमेटा है और इस तरह से ये स्टोमेटा के ओपनिंग को जो होता है वो कवर कर रहे होते हैं, सराउंड कर रहे होते हैं। सो दैट्स वाई ये जो है ये ट्रांसपिरेशन को रेगुलेट कर रहे होते हैं। और ये कैसे रेगुलेट करते हैं इसके अंदर आपने दोनों थेरीज को जो है वो एक्सप्लेन करना है और आपकी बुक के अंदर इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 121 है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई ट्रांसपिरेशन इज कंसिडर्ड एज नेसेसरी ईवल, यानी ईवल मीन्स कि ऐसी चीज़ जो कि ख़तरनाक है लेकिन साथ साथ ज़रूरी भी है। तो ये ऐसा क्यों समझा जाता है, तो पहले आपने एक्सप्लेन करना ट्रांसपिरेशन होती क्या है, फिर आपने बताना है कि ट्रांसपिरेशन की वजह से जो पानी होता है वो पुल होता है फ्रॉम द रूट्स टू द हाईएस्ट रीजन ऑफ द प्लांट। सो दैट्स वाई उस पुलिंग मैकेनिज्म को या उस पुलिंग एनर्जी को क्रिएट करने के लिए ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी बुक के अंदर जो इसका आंसर गिवन है वो पेज नंबर 122 पे गिवन है। थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ अपटेक ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय द प्लांट, यानी प्लांट जो होता है वो पानी और मिनरल्स को कैसे एब्जॉर्ब करता है, उसके लिए कौन सा प्रोसेस जो है वो फॉलो किया जाता है। तो ये जो है ये आपकी बुक के पेज नंबर 120 पे इसका आंसर गिवन है। आपने बताना है पहले कौन सा फॉर्मूला होता है, यानी कि ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस से पहले आपने पानी की अपटेक को एक्सप्लेन करें एंड देन आप मिनरल्स की अपटेक को एक्सप्लेन करें कि जैसे जो होते हैं मिनरल्स जो होते हैं वो पानी में डिजॉल्व होते हैं तो वो आ जाते हैं, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि जो रूट सेल्स होते हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी मिनरल्स को जो होता है वो अपनी प्लांट की बॉडी के अंदर सक करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर्स mechanism of opening and closing of the stomata. Name the activities that place in stomata during the day and night. पहला आपने स्टोमेटा के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना है कि स्टोमेटा होता क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसकी मैकेनिज्म क्या है ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए, वो आपने एक्सप्लेन करनी है। और फिर ऐसा क्या होता है कि स्टोमेटा दिन के टाइम ओपन होता है और रात को जो होता है वो क्लोज होता है। तो इसमें आप चाहें तो दोनों थेरीज के थ्रू एक्सप्लेन कर दें इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग, आप चाहें तो दोनों में से कोई एक भी थ्योरी लेके उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि आपके सवाल में ये चीज़ स्पेसिफाई नहीं है कि कौन सी थ्योरी के थ्रू आपने एक्सप्लेन करना है। या फिर आप जनरल मैकेनिज्म के थ्रू एक्सप्लेन कर दें। आप शुगर और पोटेशियम आयन का जिक्र नहीं करेंगे, आप जस्ट कहेंगे कि पानी जब गार्ड सेल्स में एंटर होता है ड्यूरिंग द हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, उस हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की वजह से पानी एंटर होगा गार्ड सेल्स में और गार्ड सेल्स जो होंगे वो सॉलन हो जाएंगे, टर्जिट हो जाएंगे और वो ओपन कर देंगे। रात के टाइम पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से पानी जो होगा वो गार्ड सेल से मूव अवे कर जाएगा। जब गार्ड सेल से पानी जो है वो लॉस होगा तो गार्ड सेल्स फ्लैसिड होकर बंद हो जाएंगे। तो आप इसे इस तरह भी जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपकी बुक के अंदर इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 121 पे गिवन है। फिफ्थ क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीफ, यानी वो किस मैकेनिज्म जाइलम वेसल्स के थ्रू जाता है, वो कैसे जाता है, उसमें एडहेशन कोहेशन को आपने एक्सप्लेन करना है। और आपकी बुक के अंदर जो इसका आंसर है वो पेज नंबर 120 पे गिवन है। सिक्स्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। पहले आप बताओ ट्रांसपिरेशन होती क्या है, फिर आप इसके फैक्टर्स को जो है वो एक्सप्लेन करो वन बाय वन, यानी लाइट, इंटेंसिटी, हीट, टेम्परेचर, इन सब को आपने एक्सप्लेन करना है। और आपकी बुक के अंदर इसका आंसर पेज नंबर 123 पे गिवन है। 7 है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, यानी कि ट्रांसपिरेशन क्यों ज़रूरी है। जैसे हमने पढ़ा था कि ट्रांसपिरेशन नेसेसिटी ईवल है, आपने इसी को एक्सप्लेन करना है। पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन दो एंड देन आप बताओ इसकी सिग्निफिकेंस। और आपकी बुक के अंदर जो इसका आंसर है वो पेज नंबर 122 पे गिवन है। 8th क्वेश्चन है डिफाइन ट्रांसलोकेशन। अब यहाँ पे आपने ट्रांसलोकेशन को एक्सप्लेन कर देना है 4 to 5 लाइन में एंड आई सजेस्ट कि आप इसके अंदर जो है डायग्राम ड्रॉ करें। और वो डायग्राम जो है वो आपकी प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म की होगी। और डायग्राम के अंदर जब आप ड्रॉ करोगे तो उस ड्राइंग के अंदर जो पॉइंट्स होंगे, जैसे ये आपका सोर्स है, इसे 1 कह दिया, पानी जो है वो आ रहा है और उन एरोस के साथ जो है वो आप एक्सप्लेन कर दोगे। और आपकी बुक के अंदर जो इसका आंसर है वो पेज नंबर 123 पे गिवन है। 9th क्वेश्चन है राइट इन डिटेल द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड, यानी पहले आप बताओ ब्लड होता है क्या, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और उसके हर कंपोनेंट का पहले आपने स्ट्रक्चर बताना है फिर फंक्शन बताना है। यानी वाइट ब्लड सेल का क्या स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शन है, रेड ब्लड सेल का क्या है, प्लेटलेट्स का क्या है, प्लाज्मा का क्या है, तो इन सबको जो है वो आपने एक्सप्लेन करना है और डिटेल क्वेश्चन है। सो दैट्स वाई इसका आंसर जो है वो आपकी बुक के पेज नंबर 124 पे गिवन है। 10th क्वेश्चन है डिस्क्राइब द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम,
अब आपने इसमें पहले जनरल बताना है कि हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से ब्लड ग्रुप सिस्टम होते हैं। 35 मोर देन 35 है, जिनमें MN, ABO और RH ब्लड ग्रुप सिस्टम सबसे ज़्यादा फेमस है। और इसमें फिर आपने जो है वो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को एक्सप्लेन कर देना है। ट्रांसफ्यूजन प्रिंसिपल जो कि होता है कि A जो है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है या डोनर है, AB को हम एक्सेप्टर कंसिडर करते हैं, O को हम डोनर कंसिडर करते हैं। उसका चार्ट भी जब आप एक्सप्लेन करोगे, ड्रॉ करोगे, तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। आपकी बुक के अंदर इसका जो आंसर है वो पेज नंबर 125 पे गिवन है। 11 क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन लुकीमिया एंड थैलेसीमिया। याद रखो लुकीमिया और थैलेसीमिया जो है वो दोनों डिजीजेस हैं ब्लड की। तो इसके अंदर पहले आप बताते हो इसकी डेफिनेशन, सिम्टम्स, कॉजेस, प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट। तो ये जो है ये हर इसकी लुकीमिया की भी आपने इन चारों हेडिंग्स के साथ इसे एक्सप्लेन करना है और थैलेसीमिया को भी आपने इन चारों हेडिंग्स के साथ जो है वो एक्सप्लेन कर देना है। आपकी बुक के अंदर जो इसका आंसर है वो पेज नंबर 126 पे गिवन है। 12th क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट। एंड बाय एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आई मीन कि वो उसकी लोकेशन कहाँ है। वो आपकी चेस्ट में थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे है, उसके अराउंड जो मेम्ब्रेन्स है पैराकार्डियम, वो उनको आपने एक्सप्लेन करना है। उनके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको एक्सप्लेन करो, बताओ इस फ्लूइड का और इन मेम्ब्रेन्स का क्या पर्पस है। फिर आप आओगे इंटरनल स्ट्रक्चर पे। इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर आपने चारों चेंबर्स को एक्सप्लेन करना है, उनकी थिंकनेक्स बतानी है कि कौन सा चेंबर क्या अपना फंक्शन परफॉर्म करता है और उसके साथ कौन कौन से जो रीजन्स होते हैं वो लिंक्ड हैं। और इसके साथ आपने, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्राइब है, स्ट्रक्चर्स डिस्क्राइब है, तो जहाँ पे भी स्ट्रक्चर की डिस्क्रिप्शन का क्वेश्चन हो, आपने डायग्राम के थ्रू जो होता है वो एक्सप्लेन करना होता है। और आपकी बुक के अंदर जो इसका आंसर है वो पेज नंबर 127 पे गिवन है। 13 क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टरी, वेन एंड ब्लड कैपिलरीज। अगेन डिफरेंस आया है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपने टेबल बनाना है जैसे बुक में गिवन है। एक तरफ आर्टरीज लिखो, एक तरफ वेन लिखो और एक तरफ कैपिलरीज लिखो, और एक किसी खास प्रॉपर्टी के बेसिस पे इन तीनों के डिफरेंसेस जो हैं वो एक्सप्लेन करते जाओ। जैसे अगर मैं थिकनेस की बात करूँ तो कौन सी इन तीनों में ज़्यादा थिक है, किस में थिकनेस क्या है, नंबर ऑफ लेयर्स कितनी है, फंक्शन क्या है, तो इस बेसिस प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे आपने इनके डिफरेंसेस को एक्सप्लेन करना है 1 बाय 1। और आपकी बुक के अंदर जो ये टेबल बना हुआ है ये पेज नंबर 129 पे बना हुआ है। 14 क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्लमनरी एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। यानी ब्लड के अंदर दो सर्किट्स बनते हैं सर्कुलेशन में, एक होता है प्लमनरी यानी कि हार्ट और लंग का, दूसरा होता है सिस्टमैटिक। तो आई सजेस्ट पहले आप प्लमनरी को एक्सप्लेन करोगे विद द डायग्राम के हार्ट और जो लंग होता है उसके दरमियान कौन से वेंट्रिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन से चेम्बर्स होते हैं और वो किस तरह अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। देन आप सिस्टमैटिक सर्कुलेशन पे आओ और आप उसको जो है वो एक्सप्लेन करो कि कौन से चेम्बर सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में इन्वॉल्व होते हैं, वो किस तरह जो है वो ब्लड को जो है वो पास करवा रहे होते हैं, रेगुलेट करवा रहे होते हैं, फ्लो करवा रहे होते हैं इन द होल बॉडी। और आपकी बुक के अंदर जो इसका आंसर है वो पेज नंबर 130 पे गिवन है। 15 क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, डिस्क्राइब आर्टरियोस्क्लेरोसिस एंड मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। पहले बताओ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स होते क्या हैं, फिर आपने आर्टरियोस्क्लेरोसिस बताना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी उसी तरह आपने पहले बताना है कि ये होती क्या है, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और बॉडी पे इसका क्या इफेक्ट होता है। यहाँ पे आप बताओगे कि इस डिजीज़ की वजह से बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देन आप मायोकार्डियल के अंदर भी वो चारों जो है वो हेडिंग्स, डेफिनेशन, सिम्टम्स, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और कॉजेज़, तो ये चारों हेडिंग्स जो है ये आप एक्सप्लेन करोगे। आपकी बुक के अंदर इन दोनों डिजीजेस का जो आंसर है वो पेज नंबर 132 पे गिवन है। इसके साथ ही हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आई होप आपको आज की एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ आई होगी। दिस इज लाइबा तारिफ फ्रॉम tutorial.pk signing off. See you in the next chapter. Take care. Allah Hafiz.